अभिमन्यु वध की कथा। अभिमन्यु का वध महाभारत के सबसे मार्मिक और वीरतापूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच हुए भीषण युद्ध के 13वें दिन घटित हुई थी। अभिमन्यु और चक्रव्यूह। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विद्या बताई थी, लेकिन सुभद्रा बीच में ही सो गई, जिससे अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला ही सीख पाए, परंतु निकलने की विधि नहीं सीख सके। युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन और कृष्ण को कौरवों की चाल के कारण दूर भेज दिया गया, तब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। केवल अर्जुन ही इसे भेद सकते थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में पांडवों के पास कोई और विकल्प नहीं था। तब युवा अभिमन्यु ने वीरता दिखाते हुए कहा कि वे चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं और पांडव उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे आएंगे। अकेले वीर अभिमन्यु का युद्ध अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों की सेना को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया और कई महारथियों को परास्त किया। लेकिन कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और अभिमन्यु को अकेले घेरकर उन पर सामूहिक आक्रमण किया। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह के द्वार पर ही रोक लिया, जिससे कोई भी उनकी सहायता के लिए भीतर नहीं जा सका। अधर्म पूर्वक अभिमन्यु का वध। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया, द्रोणाचार्य ने उसके रथ के घोड़े मार दिए, कृतवर्मा ने उसका कवच भेदा और दुर्योधन के अन्य योद्धाओं ने उसे पूरी तरह निशस्त्र कर दिया। अंत में दुःशासन के पुत्र ने गदा से अभिमन्यु के सिर पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। युद्ध में क्रोध और प्रतिशोध। अभिमन्यु का यह अन्यायपूर्ण वध पांडवों के लिए अत्यंत दुखदायी था। अर्जुन को जब इसका समाचार मिला तो उन्होंने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली। अगले दिन उन्होंने सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध किया और अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। अभिमन्यु का बलिदान उनकी वीरता, धैर्य और त्याग का प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा निडर होकर युद्ध करते हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो।